कभी सोचा है कि फ़ोन किसी का चेहरा देखते ही अनलॉक कैसे हो जाता है? या नेटफ्लिक्स को हमेशा कैसे पता होता है कि कौन सी फ़िल्म देखने के लिए कहनी है? इन सब का जवाब एक ही है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर ये एआई है क्या? ये काम कैसे करता है? और ये हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है? शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन हम सब हर दिन एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह फोन को अनलॉक करने के लिए फेस आईडी यूज करने से लेकर सिरी से मौसम का हाल पूछने तक एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एआई है क्या? चलिए आज एक दिमागी नक्शा बनाते हैं जो एआई की इस पूरी दुनिया को समझने में हमारी मदद करेगा। हम इसे छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ेंगे ताकि हर हिस्सा एकदम साफ समझ में आ सके। एआई को एक ऐसे बच्चे की तरह सोच सकते हैं जो लगातार सीख रहा है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों जैसे काम करने की ताकत देती है, जैसे किसी पैटर्न को पहचानना या हमारी कही हुई बात को समझना। तो चलिए उस नक्शे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। इस टेक्नोलॉजी की हर चीज इसी ब्रह्मांड के अंदर है। अब इस एआई ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत बड़ी और जरूरी आकाशगंगा है जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग। आजकल ज्यादातर एआई का एक्शन इसी मशीन लर्निंग में हो रहा है। ये वो तरीका है जिससे कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं। और फिर उसी मशीन लर्निंग आकाशगंगा के अंदर एक खास चमकता हुआ सितारा है जिसे डीप लर्निंग कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जो कंप्यूटर को लगभग इंसानी दिमाग की तरह डेटा से सीखने में मदद करती है। तो हमारा नक्शा कुछ ऐसा दिखता है। एआई हमारा पूरा ब्रह्मांड है, मशीन लर्निंग उसकी आकाशगंगा है और डीप लर्निंग उसका एक सितारा। तो मशीनें असल में सीखती कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ दिए गए निर्देशों को फॉलो करने जैसा नहीं है। ये अनुभव से सीखने के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान सीखते हैं। इसे ऐसे समझिए, पुरानी प्रोग्रामिंग एक रेसिपी की किताब की तरह थी। हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताते थे कि क्या करना है। लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को सामग्री और बनी हुई डिश दोनों दिखाते हैं और कंप्यूटर खुद पता लगाता है कि रेसिपी क्या थी। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मशीन लर्निंग के प्रोसेस के दो सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला है ट्रेनिंग। इसमें मॉडल एक स्टूडेंट की तरह होता है। वो पुराने डेटा को पढ़ता है और सीखता है। जैसे हजारों पुराने लोन एप्लीकेशन देखकर ये सीखना कि किसे लोन मिला और किसे नहीं। दूसरा स्टेप है इन्फरेंस यानी निष्कर्ष निकालना। अब मॉडल एक एक्सपर्ट बन गया है। वो अपने सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करके नए डेटा पर भविष्यवाणी करता है, जैसे ये तय करना कि किसी नए एप्लीकेंट को लोन मिलना चाहिए या नहीं। और ये ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस की प्रक्रिया हर जगह काम कर रही है। जीमेल जो हमारे इनबॉक्स से स्पैम हटाता है, वो भी यही कर रहा है। यहां तक कि डॉक्टरों को एक्सरे में बीमारियों का पता लगाने में मदद करने से लेकर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पकड़ने तक मशीन लर्निंग हमारी दुनिया को हर तरह से बेहतर बना रही है। तो ठीक है, मशीनें डेटा से सीखती हैं, पर असल में उन्हें सिखाया कैसे जाता है? एआई को सिखाने के 3 मुख्य तरीके हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये 3 तरीके हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां मशीन को लेबल किए हुए डेटा से सिखाया जाता है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां मशीन बिना लेबल वाले डेटा में खुद से पैटर्न खोजती है। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां मशीन कोशिश करके और अपनी गलतियों से सीखती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग बिल्कुल एक टीचर की तरह है। हम मॉडल को पहले से लेबल किया हुआ डेटा देते हैं, जैसे बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें, और वो दोनों के बीच का अंतर करना सीखता है। इसमें 2 तरह की समस्याएं आती हैं। पहली है क्लासिफिकेशन, जिसका लक्ष्य होता है एक कैटेगरी बताना, जैसे कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। दूसरी है रिग्रेशन, जिसका लक्ष्य होता है एक नंबर बताना, जैसे किसी घर की कीमत क्या होगी। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक जासूस की तरह काम करती है। हम मॉडल को बहुत सारा बिना लेबल वाला डेटा दे देते हैं और वो खुद ही उसमें छुपे हुए पैटर्न खोजता है। मिसाल के तौर पर इसका इस्तेमाल हजारों न्यूज़ आर्टिकल्स को अपने आप उनके टॉपिक के हिसाब से ग्रुप करने के लिए किया जा सकता है, जैसे स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स। और फिर आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो बिल्कुल किसी पालतू जानवर को ट्रेन करने जैसा है। इसमें मॉडल को उसके अच्छे काम के लिए इनाम दिया जाता है और गलत काम के लिए एक तरह से सजा मिलती है। समय के साथ वो खुद सीख जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इनाम पाने के लिए क्या करना है। तो अब हम अपने नक्शे की सबसे गहरी परत पर आ गए हैं। इस आर्टिफिशियल ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, इसका जवाब हमें डीप लर्निंग में मिलता है।
ये वो पावरफुल तकनीक है जो हमें इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर न्यूरल नेटवर्क बनाने में मदद करती है। डीप लर्निंग एक सुपर पावर्ड माइक्रोस्कोप की तरह है। यह हमें बहुत ही जटिल डेटा जैसे कि तस्वीरें, वीडियो और टेक्स्ट में छिपे हुए पैटर्न देखने की ताकत देता है। आज के ज्यादातर एआई एप्लीकेशंस के पीछे यही शक्ति काम कर रही है। एक न्यूरल नेटवर्क भी एक स्टूडेंट की तरह ही सीखता है। पहले फॉरवर्ड प्रोपगेशन में वो एक अनुमान लगाता है, एक गैस करता है। फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन में वो अपनी गलती को देखता है और उससे सीखता है, और अगली बार बेहतर अनुमान लगाने के लिए खुद को एडजस्ट करता है। ये प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है जब तक कि वो एक एक्सपर्ट ना बन जाए। तो एआई के लिए अगला बड़ा कदम क्या है? इसका जवाब है जेनरेटिव एआई। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आज के कुछ सबसे रोमांचक एआई टूल्स को चला रही है। जेनरेटिव एआई एक कलाकार की तरह है। ये सिर्फ दुनिया का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि कुछ नया बनाता है। ये टेक्स्ट लिख सकता है, तस्वीरें बना सकता है, कोड लिख सकता है और यहां तक कि वीडियो भी बना सकता है। और आपने जनरेटिव एआई को एक्शन में जरूर देखा होगा। चैट जीपीटी जो इंसानों जैसा टेक्स्ट लिखता है, सोरा जो टेक्स्ट से वीडियो बना देता है, और गिटहब कोपायलट जो डेवलपर्स के लिए कोड तैयार करता है, ये सभी जनरेटिव एआई के शानदार उदाहरण हैं। और चैट जीपीटी जैसे टूल्स के पीछे का इंजन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM। ये बहुत बड़े न्यूरल नेटवर्क हैं जिन्हें इंटरनेट पर मौजूद भारी मात्रा में टेक्स्ट पर ट्रेन किया गया है, जो उन्हें इंसानों जैसी भाषा को समझने और बनाने की कमाल की क्षमता देता है। तो ये रहा हमारा पूरा मानसिक नक्शा। एआई एक ब्रह्मांड है, मशीन लर्निंग उसकी आकाशगंगा है, डीप लर्निंग उसका एक खास सितारा है, और जेनरेटिव एआई जैसी शक्तिशाली एप्लीकेशंस उसी सितारे से पैदा होती हैं। तो एआई के लिए आगे क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचना चाहिए। जब एआई पहले से ही टेक्स्ट, इमेज और वीडियो बना सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि ये आगे क्या बनाएगा। भविष्य वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।